तो प्यारे साथियों नमस्कार। आइए आज की क्लास में क्लास 10th का चैप्टर सेकेंड का हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं। अगर मैं आपसे कसम खाता हूं कि अगर आपने इसको अच्छा से देख लिया पढ़ लिया तो आपका लगभग क्वेश्चन इससे रहेगा। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। तो हम लोगों ने जब क्लास में पढ़ा था तो हम लोगों ने जाना था कि अम्ल और क्षार जो हैं अम्ल जो और क्षार जो है वह आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो लवण आप प्लस क्या जल बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि इसमें से ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा सही होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला प्रबल क्षार, दूसरा है कि प्रबल अम्ल, तीसरा है लवण और चौथा क्या है, क्षार है। तो देखिएगा यहाँ जो लवण है अगर इसमें जल भी रहता तो वो भी क्या चल जाता है। ठीक है, तो ये तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं क्या, लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। तो देखिएगा ऑप्शन में सिर्फ लवण दिया गया है, इसलिए ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे हम लोग, सी। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि बूझा हुआ चूना है। क्या कर रहा है, बूझा हुआ चूना है। ठीक है, तो देखिएगा बूझा हुआ चूना, ठीक, एक होता है जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, यह आपका होता है का बिना, ये होता है आपका बिना बूझा हुआ, क्या होता है, ये बिना बूझा हुआ आपका चूना होता है। ठीक है, अब इसी चूना में अगर हम क्या कर देते हैं कि पानी को मिला देते हैं, यानी ये पानी के साथ अभिक्रिया कर लेता है, तो ये बन जाता है का CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या कि बूझा हुआ क्या बोलते हैं, चूना कहते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन देख रहे हैं कि पहला जो है CaOH का क्या है, होल ट्वाइस, यही क्या होता है, बूझा हुआ आपका क्या होता है, चूना होता है। ये तो आपका होता है क्या, बिना बूझा हुआ चूना होता है। ये जो आप देख रहे हैं तो ये तो संगमरमर होता है। ठीक है, इसको संगमरमर कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं, खड़िया कहते हैं, इसी से चूना बनाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन भस्म नहीं है। क्वेश्चन है कि निम्न में कौन भस्म नहीं है। ठीक है, हमको टिक लगाना है कि निम्न में कौन भस्म नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा CaO है, NaCl है, NaOH है, Na2CO3 है। तो देखिएगा जो आप ये देख रहे हैं NaCl, ठीक है, तो NaCl जो है आपका भस्म नहीं है। ये आपका NaCl जो होता है वो क्या होता है, लवण होता है। क्या होता है, NaCl क्या होता है, लवण होता है। तो आपका क्वेश्चन यही है कि निम्न में कौन भस्म नहीं है। तो जो NaCl ये भस्म नहीं है, ये आपका क्या है, लवण है। ठीक है, क्योंकि NaOH, Na2CO3, CO ये सब का है, भस्म है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है। कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है, आपको पहचान करना है। तो एक मेरा ट्रिक याद करिएगा। ठीक है, मेरा ट्रिक क्या है कि देखिए जो पैसा दे उसे अमीर कहते हैं,
जो पैसा दे उसे अमीर कहते हैं, जो पैसा ले उसे गरीब कहते हैं। और जिसको जल में घोलने पर जो H प्लस दे, क्या दे, H प्लस आयन दे, उसे अम्ल कहते हैं। जिसको जल में घोलने पर OH माइनस दे, उसको क्षार कहते हैं। ठीक है, तो ये आप जो देख रहे हैं H2SO4, H2SO4, इसको अगर हम जल में घोलेंगे तो क्या देगा हमको, H प्लस आयन देगा। तो ये क्या है, आपका अम्ल है। क्या है, अम्ल है। ठीक है, नहीं तो ये तो आपको OH देगा, ये तो क्षार हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन यही कहा गया है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है। तो ये H2SO4 क्या होता है, अम्ल होता है। याद कर लेंगे, ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसका उपयोग हम लोग बैटरी में करते हैं। क्या करते हैं, बैटरी में करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैटरी में कौन सा अम्ल होता है, तो ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4 होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, प्राकृतिक सूचक है, सूचक वो होता है कि जो हमें बताता है कि कौन पदार्थ अम्लीय है, कौन पदार्थ क्षारीय है, कौन पदार्थ क्या है, लवण है। ठीक है, तो यहाँ हमसे देखिए सूचक आपको जब पढ़ाए थे मैंने, तो आप सबको बताया था कि देखिए सूचक जो होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक सूचक, एक होते हैं आपका कृत्रिम सूचक, और एक होते हैं गंधीय सूचक। तो जिसमें हल्दी था आपका, लिटमस पत्र था, ठीक, तो वो लाल पत्ता गोभी था। तो ये सब क्या था, प्राकृतिक सूचक होता है। और ये मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथैलिन, ये जो होता है आपका, ये कृत्रिम सूचक होता है। लौंग का तेल, प्याज जो होता है आपका क्या होता है, वो होता है गंधीय सूचक होता है। क्या होता है, गंधीय। तो हमें यही पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है, तो वो हल्दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, आप सब याद कर लेंगे कि अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वह होते हैं आपके क्या, अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय होते हैं। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ठीक है, तो हमें यही 6 नंबर में पूछा गया है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो आप लोग अम्लीय याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि धातु के ऑक्साइड होते हैं। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय। तो क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन करें कि निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि गांवों में हम जो बूझा हुआ चूना होता है, जिसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो बिना बूझा हुआ चूना को हम जल के साथ कराते हैं, विक्रिया कराते हैं, तो इससे ही बनता है क्या, CaOH का होल ट्वाइस बनता है। तो इसी का उपयोग हम सफेदी करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, यानी ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब लिटमस विलयन करे कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय, तब इस विलयन का रंग होता है। तो जब करे कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है, इस विलयन का जो रंग होता है वह आपका क्या होता है, बैंगनी होता है। क्या होता है, बैंगनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि NaOH है। तो मैंने अभी आप सबको बताया था कि देखिए जो जल में घोलने पर, ठीक है, क्योंकि मैंने एक ट्रिक बताया कि जो पैसा दे उसे अमीर कहते हैं, जो पैसा ले उसे गरीब कहते हैं, जिसको जल में घोलने पर H प्लस आयन दे उसे अम्ल कहते हैं, जिसको जल में घोलने पर OH माइनस दे आयन दे उसे क्षार कहते हैं। तो देखिए OH है कि नहीं है, तो आप जब इसको जल में घोलेंगे, क्या करेंगे, जल में घोलेंगे, तो ये आपको क्या देगा बताइए,
ये देगा आपको Na प्लस और का OH माइनस देगा। तो देखिए जो OH माइनस देगा वो होगा आपका क्या होगा, क्षार होगा। क्या होगा, क्षार होगा। तो ये ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहे हैं कि लिटमस बिलियन बैगनी रंजक होता है। कह रहे हैं कि लिटमस बिलियन बैगनी रंजक होता है जिसे निकाला जाता है। तो जिसे निकाला जाता है, कह रहे हैं कि लिटमस बिलियन बैगनी रंजक होता है जिसे निकाला जाता है। तो ये जो होता है वो आपका किसे, लाइकेन के पौधे से क्या कहता है, निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जल में घुलनशील जो भस्म होता है उसको हम लोग क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, जल में घुलनशील भस्म को या जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बैटरी का अम्ल, तो मैंने बताया था कि बैटरी में जो अम्ल होता है वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है, माने H2SO4 डाला जाता है। तो ये बी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कि बैटरी का अम्ल किसको कहते हैं, सांद्र H2SO4 को, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। अगला है कि लौंग तेल, कह रहा है कि लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है। तो लौंग का तेल जो होता है, उसके बाद प्याज जो होता है, प्याज, तो ये सब गंध देते हैं, यानी गंधीय सूचक होते हैं। ये क्या होता है, गंधीय सूचक होता है। उसके बाद कह रहे हैं कि कोई घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो घोल का पीएच है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम जानते हैं कि जो अम्ल होता है वह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और जो क्षार होता है वह का लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो ध्यान से पढ़िए कि कह रहा है कि कोई घोल माने विलयन नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो घोल का पीए, तो यानी ये कैसा घोल है, अम्लीय है। क्या है, अम्लीय है। और अम्लीय घोल का जो हम पीएच मान जानते हैं कि ये होता है आपका 7 से क्या होता है, 0 के बीच होता है। 7 से 0 के क्या होता है, बीच होता है। तो यह हो जाएगा आपका क्या, ठीक है, कह रहे हैं कि तो पीएच मान होगा। ठीक है, तो 7 से कम होगा, 0 के बीच में होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा के, कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। तो अम्लीय वर्षा के जल का जो पीएच मान होता है वह होता है 5.6 से क्या होता है, कम होता है। 5.6 से क्या होता है, कम होता है। ये भी जान लीजिए कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है। तो SO2 और NO2 के कारण होता है अम्लीय वर्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों कि सिरका में जो होता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और लाल चींटी हो गया, हार्नी बीरनी हो गया। ठीक है, तो उसमें आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कहते हैं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। तो अभी मैंने बताया कि अम्लीय वर्षा होती है वो होती है SO2 और NO2 के कारण। तो देखिएगा ऑप्शन है इसमें SO2, तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला कहता है कि देखिए टूथपेस्ट कैसा होता है। तो देखिएगा
टूथपेस्ट हम जानते हैं कि जब हमारा मुंह अम्लीय हो जाता है, यानी सात से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो मुंह हमारा क्या हो जाता है, हमारा खराब होने लगता है। तो हम क्या करते हैं, पेस्ट का यूज करते हैं। तो पेस्ट किस प्रकृति का होता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेस्ट आपका क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अम्ल के प्रभाव को कौन दूर करता है, तो वो होता है क्षार होता है। क्या होता है, क्षार। तो इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इसको याद रखिएगा कि टूथपेस्ट जो होता है वो किस प्रकृति का होता है, तो क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय विलयन का, कर है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से का होता है, कम होता है। अम्लीय याद कर लेंगे कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। अगला कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। याद कर लेंगे, ये भी क्या है मेरे प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, जिसका उपयोग हम लोग बैटरी में करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारा शरीर, कह रहा है कि हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है। कह रहा है कि हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है। तो हमारा शरीर जो होता है वह 7.0 से 7.8 के बीच क्या करता है, कार्य करता है। कह रहे हैं कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। याद कीजिए, ये आपका जो क्षार होता है, क्या होता है, क्षार जो होता है वह क्या करता है, लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला कर देता है। तो कहता है कि इसका पीएच होता है। तो देखिएगा यहाँ इस ऑप्शन को 6 बना लेंगे। क्या बना लेंगे, 6 बना लेंगे, ठीक है, 8 नहीं। तो देखिएगा कहता है कि इसका, तो ये विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। और हम जानते हैं कि क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 से क्या होता है, अधिक होता है। 7 से अधिक, तो 7 से अधिक का हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे कि निम्न में कौन प्रबल अम्ल है। निम्न में कौन प्रबल अम्ल है, तो निम्न में कौन प्रबल अम्ल है, तो याद कर लेंगे। अब प्रबल अम्ल क्या होता है कि जो जल में घुल करके पूर्णतः यानी 100% आयनित हो जाता है। 100% क्या होता है, आयन में टूट जाता है। तो देखिएगा H2SO4 जो होता है वो आपका प्रबल है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HCl भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और नाइट्रिक HNO3 भी क्या होता है, ये तीनों जो होता है आपका प्रबल अम्ल होते हैं। क्या होता है, ये तीनों प्रबल अम्ल होते हैं। इसलिए ऑप्शन कौन सही होगा, डी सही होगा, ठीक है। इनमें सभी, इस सभी का है, याद कर लेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। माने H2SO4, HCl और HNO3 ये तीनों क्या होते हैं, आपका प्रबल अम्ल होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगला करे कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। तो देख लीजिए, किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वह आपका क्या होता है, 7 के बराबर होता है। क्या होता है, 7 के बराबर होता है। अम्लीय विलयन का होता है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। वही आपका कहा जाता है कि क्षारीय विलयन का, तो क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो आपका 7 से क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का पीएच मान देता है। तो ये जो देख रहे हैं आप, 13 देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, 13 जो देख रहे हैं वो किसका देगा, वो आपका क्षारक विलयन का पीएच मान देता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो क्षारक होते हैं, क्षारीय विलयन होता है, उसका पीएच मान 7 से क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 10.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो आपका क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसे होता है, क्षारीय होता है, क्योंकि जब हमको एसिडिटी हो जाती है,
जब अम्लीयता हो जाती है, कहने का मतलब हम जब आवश्यकता से अधिक भोजन कर लेते हैं, तीखे मसालेदार भोजन कर लेते हैं, तो हमें गैस वगैरह बन जाती है। तो हम क्या करते हैं, या डॉक्टर देखे होंगे कि जितनी भी यदि पेट से एसिडिटी से रिलेटेड दवाइयाँ होती है, यदि सिरप होती है, मैंने जो पीने वाला दवा होगा, उसमें क्या मिलाया होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मिलाया होता है, क्योंकि गैस को खत्म करता है। तो उसका पीएच जो मान होता है वो आपका 10 का होता है, 5 होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे, तो देखिए पीएच मान हम लोग जानते हैं कि जो थी पीएच मान जो होता है वह 7 से और 0 के क्या होता है, बीच में होता है। ठीक है, 7 और 0 के बीच में होता है। तो इसमें देख रहे हैं कि जो 1 होगा, क्या होगा, 1, क्योंकि 0 दिया नहीं है, तो 1 वाला जो पीएच मान होगा वो सबसे क्या होगा, अधिक अम्लीय होगा। जैसे कहूंगा कि 7 से ज्यादा अधिक अम्लीय कौन होगा, तो 6 होगा। 6 से ज्यादा अधिक अम्लीय कौन होगा, 5 होगा। 5 से अधिक अम्लीय कौन होगा, 4 होगा। इसी प्रकार देख रहे ना, 1, तो 1 2 से ज्यादा अधिक अम्लीय कौन होगा, 1 होगा। अगर 0 रहता तो 1 से अधिक अम्लीय कौन होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको घुमा फिरा करके पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि दही में कौन सा अम्ल है, तो दही में याद रखिएगा, दही हो या दूध हो, दही हो या दूध हो, तो याद कर लेंगे मेरे प्यारे साथियों कि दही या दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, दही या दूध में कौन सा, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और याद रखेंगे जो खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरिका जो होता है, सिरिका जिसे विनेगर बोलते हैं, उसमें कौन सा, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। लाल जो चींटी होती है, लाल चींटी, हार्ने बीने होते हैं, ठीक है, उसमें कौन सा, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ कॉमा नहीं होगा, यहाँ डॉट होगा। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वह होता है आपका CaSO4 डॉट हाफ H2 होता है। ठीक है, यानी कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट होता है। ये भी याद रखेंगे मेरे प्यारे साथियों कि बनाया जाता है इसको किससे है, तो याद रखिएगा ये बनाते जिप्सम से है। किसे, जिप्सम से। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो याद रखेंगे जिप्सम से। किसे, जिप्सम से। अब जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 डॉट 2H2 होता है। क्या होता है, 2H2। इसी को जब हम क्या करते हैं 140 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमारा बन जाता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका उपयोग हम चिकित्सा क्षेत्र में क्या करते हैं, टूटी फूटी हड्डियों को क्या करने में, जोड़ने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि धोबिया सोडा का, किसका, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। देखिए धोबिया सोडा को कैसे याद रखेंगे, ठीक है, कि हम नहाते हैं, ठीक है, नहाएंगे या धोएंगे कपड़ा कितना, 10 बाल्टी पानी से, कितना से, 10 बाल्टी पानी से धोते हैं। तो इसलिए याद रखेंगे कि Na2 डॉट 10H2, क्या याद रखेंगे, Na2 डॉट 10H2 सोडियम कार्बोनेट और डेका हाइड्रेट जो होता है वह धोबिया सोडा का क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, एक और बात याद रखेंगे, धोबिया सोडा किससे बनाया जाता है, तो याद रखिएगा बेकिंग सोडा से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, बेकिंग सोडा से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लवण है,
निम्नलिखित में कौन लवण है? तो देखिए पहला जो है आपका अम्ल है, दूसरा आपका क्या है, क्षार है, क्योंकि इसको जल में देंगे तो H प्लस देगा, ये OH माइनस देगा, ये भी OH माइनस देगा। तो जो K2SO4 आप देख रहे हैं यह आपका क्या होगा, लवण होगा। ये आपका क्या होगा, लवण होगा। अब अगला क्वेश्चन करता है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि जब जिप्सम को, किसको, जब मैंने कहा कि जिप्सम को, जिसका सूत्र होता है CaSO4.2H2, याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कभी कभी आपके एग्जाम में जिप्सम का भी सूत्र पूछ जाता है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2 होता है। जब इसी को हम क्या करते हैं 140 डिग्री सेल्सियस पर, कितना, 140, कोई कोई किताब में 100 भी दिया है, ठीक है, कोई कोई किताब में 100 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। जब गर्म करते हैं तो इसमें याद रखना है कि जल के कितना, जल के 1/2 अणु, जल के कितने, 1/2, यानी कहने का मतलब है कि 3/2 H2O निकल जाते हैं। तो जब आप 2 में से 3/2 घटाइएगा तो आएगा कितना, हाफ, यानी CaSO4.half H2O आ जाएगा। तो जो कि आपका क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो वो होता है आपका क्या, जिप्सम होता है। क्या होता है, जिप्सम होता है। अगला क्वेश्चन कह रहे कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खड़िया का रासायनिक जो सूत्र होता है वह होता है CaCO3 होता है। क्या होता है, CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। खड़िया को हम लोग, ठीक है, एक संगमरमर का भी सूत्र होता है और चूना पत्थर का भी सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कह रहा है कि नीला थोथा का, किसका, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नीला थोथा का याद कर लेंगे कि जो रासायनिक सूत्र होता है, नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है CuSO4। क्या होता है, CuSO4.5 क्या होता है, H2 होता है, ठीक है, CuSO4.5H2 होता है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि चीनी का, किसका, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक जो सूत्र होता है, चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है C12H22O11। याद कर लीजिएगा कि ग्लूकोज का भी, किसका, ग्लूकोज का भी रासायनिक सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, बोर्ड में पूछा जाता है कि C6H12O क्या, 6, ठीक है। ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6, चीनी का होता है C12H22O11, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे कि निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? कह रहे कि निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? तो देखिए चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, ये तीनों क्या है, सजातीय, क्योंकि तीनों का सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है। तो ये आपका सजातीय है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4.half H2O होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपका विजातीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका विजातीय होगा, ठीक है। हमें पूछा गया कौन अलग है, तो ये आपका क्या होता है, अलग होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सही है? तो देखिए अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि जो बता दे रहा है कि कौन नीला थोथा का सूत्र है, ठीक है। तो नीला थोथा का भी सूत्र बताया है कि CuSO4.5H2 जो होता है वह नीला थोथा का सूत्र है, जो कि क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग
बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है NaHCO3 होता है, जिसे खाना खाने के बाद क्या बोलते हैं, बाय बोलते हैं। तो याद रखिएगा जिसमें बाय होगा, ठीक है, तो ये इसका जो रासायनिक नाम होता है वह होता है सोडियम, क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, ठीक है। यही होता है आपका किसका, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है। तो याद कर लेंगे NaHCO3 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र है सोडा एस, ठीक है। तो देखिएगा जब का होता है वाशिंग सोडा, क्या बोलते हैं, वाशिंग सोडा, माने Na2CO3 डॉट 10H2 को जब हम क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं, तो ये देखिएगा जो जल के अणु हैं वो तो आपका ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, बाहर हो जाते हैं। तो यानी इसी को जो बचा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोडा एस कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडा एस भी कहते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, Na2 का हो जाएगा, Na2CO3 को सोडा एस कहते हैं, ठीक है, सोडा एस कहते हैं। अगला क्वेश्चन करे कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, तो रासायनिक जो पदार्थ होता है वो क्या होता है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। वहीं CaSO4.12H2 होता है, ठीक है। इसी का उपयोग हम कहाँ करते हैं, शल्य चिकित्सा में करते हैं, टूटी हड्डियों को जोड़ने में। अगर कह रहा है कि आयोडीन युक्त नमक है, तो देखिएगा जो हम समुद्र से नमक प्राप्त कर लेते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं, आयोडीन युक्त बनाते हैं, तो वो होता है आपका, एक होता है सोडियम, ठीक है, ये पोटेशियम आयोडाइड होता है, एक KiO3 होता है। तो ये दोनों मिलाते हैं, क्या करते हैं, ये दोनों मिलाते हैं, Ki को भी मिलाते हैं और KiO3 को भी मिलाते हैं, वो क्या हो जाता है आपका नमक आयोडीन हो जाता है। तो ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, A और B दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A और B दोनों से हम लोग आयोडीन युक्त नमक। अब कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होता है, देखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र ये होता है CaSO4.12H2O, ठीक है। तो देखिएगा इतना को तो हम बोलते हैं कैल्शियम का बोलते हैं सल्फेट बोलते हैं, और 1/2 को क्या बोलते हैं, अर्ध बोलते हैं, और H2 का जो रासायनिक जल का जो रासायनिक नाम होता है वो हाइड्रेट होता है। क्या होता है, हाइड्रेट होता है। तो ये का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये डी, कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि देखिए अब जो क्वेश्चन होगा आपको थोड़ा थोड़ा आसान होगा, ठीक है। कह रहा है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है, तो अम्ल जो होता है स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। कह रहे कि क्षार स्वाद में कैसा होता है, तो क्षार जो होता है स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। क्या होता है, क्षार जो होता है स्वाद में कड़वा होता है। कह रहा है कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, तो लिटमस जो पत्र होता है वो लाइकेन्स के पौधे से क्या कहता है, प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है। कह रहा है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है, तो पीएच स्केल पर संख्या 0 से क्या बोल देंगे, 0 से 14 तक क्या होती है, संख्या अंकित होती है। तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा 0 से 14 तक, ठीक है। करें कि पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का मान 0 से 7 के बीच हो, क्वेश्चन है कि अगर विलयन करें कि पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का पीएच मान, करें कि पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का पीएच मान 0 और 7 के बीच हो तो वह होगा, तो याद कर लेंगे 0 और 7 के बीच होगा तो क्या होगा, अम्लीय होगा, ठीक है। 0 और 7 के बीच होगा तो अम्लीय होगा। अगर 7 से 14 के बीच होगा तो क्या होगा, क्षारीय होगा,
ठीक। अगर 7 होगा, क्या होगा, 7 होगा तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन होगा। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि 0 और 7 के बीच, तो 0 और 7 के बीच क्या होगा, अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का पीएच मान क्या हो, 7 से 14 के बीच हो, अभी हमने बताया था आपको 7 और 14 के बीच होगा तो क्या होगा, क्षारीय होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करे कि कौन कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो अम्ल होता है, क्या होता है, अम्ल जो होता है वह आपका नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और वहीं जो क्षार होता है वह लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीले कर देते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल, तो वो क्या होगा, अम्ल होगा। क्या होगा, अम्ल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला कर देता है। तो याद रखिएगा जो क्षार होता है वह आपका लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीले कर देते हैं। ठीक है, क्षार जो होते हैं लाल लिटमस पत्र को क्या करते हैं, नीले कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अम्ल का करे कि अम्ल का जलीय विलयन किसका सुचालक होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब अम्ल का जो जलीय विलयन हो, जैसे अम्ल है उसको अगर पानी में हम क्या कर देंगे, पानी में घोल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आयन में टूट जाता है। किसमें, H+ और Cl-। हम जानते हैं कि आयन में होगा तो वह क्या हो जाएगा, आपका विद्युत का सुचालक होते हैं। क्या हो जाएंगे, विद्युत के क्या हो जाते हैं, सुचालक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजे दूध का, किसका, ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6.5 याद कर लेंगे। ताजे दूध अम्लीय प्रकृति का होता है और उसका पीएच मान का होता है, ठीक है, 6.5 या शायद आप लोग थोड़ा सा मिला लीजिएगा 5.6, साई में कुछ होता है। अगला कह कि नींबू क्या है, नींबू रस का पीएच मान कितना होता है। तो नींबू याद कर लिए, हमने जब आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें सारणी बताए थे। ठीक है, सारणी में लिखाए थे, याद कर लेंगे कि नींबू रस का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 2.5 होता है। कितना होता है, 2.5 होता है। करे कि ताजे, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट कर गया कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, तो याद कर लेंगे, थोड़ा सा मिला लीजिएगा आप लोग, 6.5 या 5.6, ऐसा ही में कुछ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संतरा करे कि संतरा व नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए संतरा और नींबू में, ठीक है, ये खट्टे पदार्थ हैं, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, याद कर लेंगे, संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और सेब में, किसमें, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। और देखिए इमली में, किसमें, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक। और दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि सेब में कौन सा अम्ल होता है। तो अभी बताए हैं कि सेब में जो होता है वो क्या होता है, आपका मैलिक अम्ल होता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। करें कि इमली व अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखेंगे इमली और अंगूर में कौन सा, टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। करें कि फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया कि दही में कौन सा अम्ल होता है। तो दही में आपका दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला है करें कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद कर लेंगे टमाटर में जो होता है आक्जेलिक, क्या बोलेंगे, आक्जेलिक
अम्ल पाया जाता है। थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, ठीक है, आप लोग याद कर लेंगे कौन सा, आक्जेलिक, क्या बोलेंगे, आक्जेलिक, आक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, आक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। आक्जेलिक, ऐसे आक्जेलिक, आक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। यानी ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका आक्जेलिक। यहां आप लोग लिख लेंगे 61 नंबर में आक्जेलिक, आक्जेलिक अम्ल, ठीक है। ऑप्शन कौन होगा, ये टिक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कि लाल चींटी में, लाल चींटी हो, हारनी बिरनी हो, ठीक है, मधुमक्खी हो, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। किसमें, कौन सा, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। या आईपीएससी ने बोलेंगे तो मेथेनोई, क्या बोलेंगे, मेथेनोइक अम्ल। इसीलिए देखोगे चींटी काटती है मधुमक्खी तो क्या वहां थोड़ा सा जलन होती है तो हम क्या लगाते हैं, क्षार लगाते हैं, जिससे ठीक हो जाता है। अगला कह कि दंत का क्षय माने दांत का क्षय कब शुरू होने लगता है। तो देखिएगा जब हमारा दांत मुंह अम्लीय होने लगेगा तो क्या क्षय होने लगता है। यानी जब मुंह का पीएच मान, जब मुंह का, क्या बोलेंगे, जब मुंह का पीएच मान, ठीक है, 5.6 से कम होने लगता है, ठीक है, तो वो दांत का होता है, क्षय शुरू होने लगता है। अगला खाने का सोडा का, किसका, किसका, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। देखिए बोले थे खाना खाने के बाद क्या बोलते हैं, खाना खाने के बाद बाय बोलते हैं, बाय, ठीक है। तो देखिएगा पहला ऑप्शन में है बाय, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाना खाने के बाद बाय बोलते हैं, ठीक है, तो जिसमें बाय रहेगा वो हो जाएगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है खाने के सोडा का रासायनिक नाम। करे कि धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, धोने के सोडा का, धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो धोने का सोडा का याद कर लेंगे कि हम कपड़ा धोते हैं कितने, 10 बाल्टी से धोते हैं, ठीक है, तो ये सोडियम कार्बोनेट क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ पे लगा लेंगे क्या, डेका हाइड्रेट, क्या हो जाएगा, डेका हाइड्रेट हो जाएगा, डेका हाइड्रेट, ठीक है। यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा। या देखिएगा इनमें से आप डी भी लगा सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि उसका होता है सोडियम कार्बोनेट, डेका हाइड्रेट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किस कारण से जमता है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस कारण से। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, आपका पाउडर होता है, क्या होता है, पाउडर। जब हम उसमें थोड़ा सा जल मिलाते हैं और उसको क्या करते हैं, सान देते हैं, तो फट से क्या हो जाता है, जम जाता है, पकड़ लेता है। यानी इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, निर्जलीकरण, निर्जलीकरण, क्या बोलेंगे, निर्जलीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, निर्जलीकरण कहते हैं, ठीक है। अरे कि आप बता देना कि निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है, निम्न में से कौन प्रबल है। तो देखिए अम्ल का हम जानते हैं पीएच मान 7 से क्या होता है, कम होता है, क्या होता है, 7 से कम, तो 3 भी है और 0 है। प्रबल कहाँ है, तो जितना जिसका पीएच मान कम होगा उतना ही वो क्या होगा, प्रबल होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। करे कि देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करे कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। तो याद कर लेंगे कि CaOCl2 माने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो प्रचलित नाम होता है वह आपका विरंजक चूर्ण होता है, क्या होता है, विरंजक चूर्ण होता है। अगला है कह कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड मैंने होता है का AgCl, ठीक है। तो आप बता दीजिए चांदी, इसको Ag को क्या कहते हैं, चांदी, चांदी का रंग कैसा होता है, सफेद होता है, क्या होता है, सफेद होता है। तो AgCl का भी रंग कैसा होगा, सफेद होगा, श्वेत होगा, क्या होगा, श्वेत, श्वेत भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन कौन, ए सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला कह रहे कि विद्युत अपघटन में ये अपघटन होगा,
अपघटन करा कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन किस पर मुक्त होता है, तो इसको ट्रिक से याद कर लेंगे। ठीक है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन किस पर मुक्त होता है, तो इसको ट्रिक से देखिए, ई से इलेक्ट्रॉन, ई से एनोड। ठीक है, ई से इलेक्ट्रॉन, ई से इलेक्ट्रॉन, ई से एनोड। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन एनोड, इलेक्ट्रॉन एनोड, इलेक्ट्रॉन एनोड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा एनोड पर क्या होता है, मुक्त होता है। तो देखिए आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगता है हमें आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अपने अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।